दिन इनके हस्बैंड ने इनको इतना मारा कि पास्टर जी दीवार से सर टकरा गया, जिसकी वजह से पास्टर जी उसके बाद इनके जब इन्होंने चेकअप करवाया तो पता चला कि इनके दिमाग में 2 ट्यूमर बन चुके हैं। इनको झटके आने लगे दौरे के और पास्टर जी मुंह से झाग आता था, इतना ज्यादा ये फिट्स पड़ने लगे दौरे जी पास्टर जी, और मुंह में फेन झाग आती थी और लाखों रुपए पास्टर जी ये बोल रहे हैं कि लगा चुके हैं, क्योंकि पास्टर जी इनके 2 ऑपरेट भी हुए हैं। इनकी हार्ट की एक वेन ब्लॉक हो चुकी थी और साथ में जो ब्रेन का ऑपरेट होना था 7 लाख रुपए उसके भी मांगे थे। 2-3 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और पंखे से फंदा लगाने की कोशिश की। ये सिस्टर ने इतनी ज्यादा दिक्कत में थे कि बिस्तर पे ही रहते थे, घर का कोई कामकाज नहीं कर पाते थे। लेकिन रिपोर्टें जला दी, दुखी होकर अब मैं मर जाऊंगा जी आराम तो मुझे आ नहीं रहा दवाइयों से। अपोस्टल जी ये ब्लू दुपट्टे वाली सिस्टर, इनका नाम इंदू है, ये यूपी के रहने वाले अपोस्टल जी। इनके कहने के अपोस्टल जी 2005 में इनकी शादी हुई और अपोस्टल जी 2-3 साल तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन अपोस्टल जी उसके बाद इनके हस्बैंड व्यभिचार में चले गए, जिसकी वजह से आपस में क्लेश रहता था, लड़ाई झगड़ा रहता था और कई बार इनको मारते भी थे अपोस्टल जी इनके हस्बैंड, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि एक दिन इनके हस्बैंड ने इनको इतना मारा कि अपोस्टल जी दीवार से सर टकरा गया, जिसकी वजह से अपोस्टल जी उसके बाद इनके सर में लगातार दर्द रहती थी, बहुत परेशान थे। लोकल डॉक्टर से दवाइयां खा रहे थे लेकिन तब भी कोई आराम नहीं मिल रहा था, सर में भारीपन रहता था। और अपोस्टल जी जब इन्होंने उसके बाद जैसे देखा कि इतना ज़्यादा दवाइयां खाने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो अपोस्टल जी बहुत सारी धार्मिकताएं भी कर रहे थे लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अपोस्टल जी 2011 में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, 1 साल तक वहां पे गए कि मेरा छुटकारा हो जाएगा, लेकिन तब भी कोई छुटकारा नहीं हुआ। फिर इन्होंने प्रभु में जाना बंद कर दिया, चर्च में जाना, और अपोस्टल जी फिर से अपनी धार्मिकताओं में फिर से लग गए। और फिर उसके बाद अपोस्टल जी 2015 में जब इन्होंने चेकअप करवाया तो पता चला कि इनके दिमाग में 2 ट्यूमर बन चुके हैं, उसी चोट के कारण जो पहले दीवार से टकराने के कारण बन गई थी। 2 ट्यूमर जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी उनका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि अपोस्टल जी इनको झटके आने लगे दौरे के और अपोस्टल जी मुंह से झाग आता था, इतना ज्यादा ये फिट्स पड़ने लगे दौरे जी अपोस्टल जी, और मुंह में फेन झाग आती थी जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी इन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था और लाखों रुपए अपोस्टल जी ये बोल रहे हैं कि लगा चुके हैं, क्योंकि अपोस्टल जी इनके 2 ऑपरेट भी हुए हैं। इनके पित्त में पथरी थी, 18 पथरियां, जिसका इन्होंने ऑपरेट करवाया अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी जिसकी वजह से और भी इनको प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी, जैसे इनकी हार्ट की एक वेन ब्लॉक हो चुकी थी, जिसका डॉक्टर ने बोला था कि स्टंट डलेगा, 2.5 लाख रुपए मांगे थे अपोस्टल जी। और साथ में जो ब्रेन का ऑपरेट होना था 7 लाख रुपए उसके भी मांगे थे अपोस्टल जी। और डॉक्टर ने कोई गारंटी नहीं दी थी और बोला था कि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, आपकी साइड रुक सकती है, बोलना भी बंद हो सकते हो, कोई गारंटी नहीं दी थी अपोस्टल जी। पहले भी लाखों लगा चुके थे और लाखों रुपए ऑपरेट के और भी मांग रहे थे डॉक्टर, लेकिन अपोस्टल जी दवाइयां खाने के बावजूद जब कोई आराम नहीं मिला तो इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स थी जला दी कि मुझे तो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अपोस्टल जी 2-3 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। स्टंट नहीं डलवाया इसने, स्टंट भी नहीं डलवाया, लेकिन रिपोर्टें जला दी, दुखी होकर अब मैं मर जाऊंगी जी आराम तो मुझे आ नहीं रहा दवाइयां से। जी अपोस्टल जी। लाखों रुपया खर्चा कर दिया जी अपोस्टल जी। तो फिर जब सुसाइड करने लगी फिर अपोस्टल जी 2 बार तो घर में जैसे एक्स्ट्रा दवाइयां पड़ी होती हैं, 20-20, 25-25 गोलियां जो मन में आया खा ली, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि उसके बाद दूसरी बार उसके बाद इन्होंने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की, अपने कमरे को बंद किया और पंखे से फंदा लगाने की कोशिश की ये सिस्टर ने, लेकिन इनके परिवार वालों ने बचा लिया। और अपोस्टल जी ऐसे करके ये पूरी तरह दुखी थे, दवाइयों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इनको, लगातार प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी अपोस्टल जी, और इतनी ज़्यादा दिक्कत में थे कि बिस्तर पे ही रहते थे, घर का कोई कामकाज नहीं कर पाते थे, और जिसकी वजह से अपोस्टल जी इनके मायके वाले इनको संभाल रहे थे, इतना ज़्यादा ये दिक्कत में। ससुराल वाले नहीं जी अपोस्टल जी, मायके चले गई थी जी कि वो लोग आकर संभालते थे, क्योंकि अपोस्टल जी इनके हस्बैंड फॉरेन में चले गए थे, जिसकी वजह से वो आकर संभालते थे। जी अपोस्टल जी। सोचो बेड पर थी, उठ नहीं सकती थी क्योंकि ब्रेन में ट्यूमर था, फिट्स पड़ रहे थे, दौरे पड़ रहे थे, हार्ट भी ब्लॉक हो गया, नाड़ी। वो देखो उसको याद आ रहा है, रो रही है वो सीन याद करके। क्यों नहीं सोचेगा इंसान? जब तुम्हें परमेश्वर छुड़ाएगा ना हालात से, तो अपना पास्ट नहीं भूलना। मैं नहीं भूला, मैंने तुम्हें आज बताना था अपना वो गवाही कि मैं कैसे खोजी बना खुदा का, लेकिन टाइम की कमी होने से मैं वीरवार को ये कंप्लीट करूंगा टॉपिक, इसको सबने सुनना है वीरवार की मीटिंग। हाँ,
फिर अपोस्टल जी जब पूरी तरह से अपनी जिंदगी में हार चुके थे और इनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था कि कहाँ से मेरा हल होगा, क्योंकि डॉक्टरी इलाज भी करवा के देख लिया, तांत्रिक बाबाओं के पास, मज़ारों पे भी गए, यात्राएं भी की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा अपोस्टल जी इनको। हाँ, दुनिया में समझता ना कहीं से भला हो तो लोग जाते हैं इधर उधर, सब जगह सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद अपोस्टल जी 20 फरवरी 2025 को अपोस्टल जी हमारे चर्च सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए। और अपोस्टल जी जैसे जब आप मास प्रे कर रहे थे, ये सिस्टर लेहन ब्लॉक में बैठे हुए थे प्रार्थना करवाने के लिए, इन्होंने पेपर बनवाया था, लेकिन अपोस्टल जी जब आप मास प्रे के दौरान वर्ड आपके मुंह से आ रहे थे तो उसी समय अपोस्टल जी इन्होंने आपके मुंह से निकले शब्दों को, वचनों को रिसीव किया और यहीं पर अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये पूरी तरह से हील हो गए बिना ले हैंड के। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर उसी दिन ये हील हो जाती है। उसके बाद अपोस्टल जी 1 रुपए की मेडिसिन भी नहीं खाई अपोस्टल जी, उसके बाद बिल्कुल। कभी मेडिसिन नहीं की और कभी आपको दौरे नहीं पड़े। जय मसीह पापा। जय मसीह की। उसके बाद कभी 6 महीना मुंह से झाग नहीं आई, पूरी तरह से अच्छी जिंदगी जी और परमेश्वर के लिए जी रही है। हाँ, 3 लोग को भी लेके आई हैं? सुसमाचार दे, 3 लोग को भी लेके 3 आई। लोगों को भी लेकर आई सुसमाचार देकर। हाँ जी, लेकिन पापा ये जी। मुझे बता, 6 महीने पहले आई थी, उसके बाद कब आई तू? आज? नहीं, तीसरी चक्कर आई हूँ। हाँ, फिर ठीक है, 6 महीनों में 2-2 महीने बाद आई है, ये है अच्छी बात है, ऐसा चाहिए। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपारायण मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड